तो काफ़ी बार मेरे साथ भी होता है, मैं डायलिसिस पे ही जो है सीवरिंग हो जाती है और काफ़ी तरह की समस्याएं हो जाती है। दिमाग तो कई बार ये सोचता है कि गोली खा ले या मर जा। हालांकि 18 साल का पीरियड रहा मेरा पूरा टोटल इस बीमारी का। 2 बार मैं किडनी बदलवा चुका हूँ। 2009 में मेरी मदर ने मुझे किडनी दी, 2011 में मेरी मिसिज ने मुझे किडनी दी। इस दौरान जो भी कुछ हमारे पास था, रुपया पैसा, गाड़ी भी थी, प्लाट भी थे, सब कुछ बेच दिया और सब कुछ मेरे ऊपर जो है मेरे घर वालों ने लगा दिया। अब मैं ये पहला ऑपरेशन हुआ था 2009 में, मेरी मदर ने मुझे किडनी दी थी। उसके बाद ये 1 साल चली किडनी। 2011 में दूसरा ट्रांसप्लांट हुआ, ये मेरी 14 साल चली। तकरीबन टोटल जो पीरियड रहा 18 साल का रहा। 2 बार मैं किडनी बदलवा चुका हूँ और काफ़ी जो है। नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास बात यह है कि भाई कल तक जो किसी की खबर दिखाया करता, आज वो खुद एक खबर बन गया है। 4 किडनी वाला इंसान आज मेरे साथ बैठा है, लेकिन 4 किडनी के बावजूद भी उसकी एक भी किडनी काम नहीं कर रही। करोड़ों रुपए जो उसके पास थे, घर था, गाड़ी थी, या जो भी उसके पास था, प्लाट था, वो सब बिक गया। और बिका भी क्यों, क्या कारण हो गए, आज हमारे साथ राहुल है, जींद से हैं, इनसे हम बात करेंगे। ऐसी क्या नौबत आई, कल तक आप खुद किसी की खबर निकालते थे, आज खुद आप एक खबर बन गए। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं 2007 से किडनी की बीमारी से परेशान हूँ और किडनी एक ऐसी बीमारी है जो खबर बनने पर मजबूर कर देती है। हालांकि 18 साल का पीरियड रहा मेरा पूरा टोटल इस बीमारी का। 2 बार मैं किडनी बदलवा चुका हूँ। 2009 में मेरी मदर ने मुझे किडनी दी, 2011 में मेरी मिसिज ने मुझे किडनी दी। इस दौरान जो भी कुछ हमारे पास था, रुपया पैसा, गाड़ी भी थी, प्लाट भी थे, सब कुछ बेच दिया और सब कुछ मेरे ऊपर जो है मेरे घर वालों ने लगा दिया। अब मैं खुद एक खबर बन गया हूँ और आप लोगों के बीच पहुंचा हूँ। कल तक लोगों की खबर दिया करता था, आज मेरी खबर बन रही है। राहुल भाई, सबसे बड़ी बात ये हो कि आपका 4 किडनी है, काम एक नहीं कर रही, आपने पूरे परिवार की किडनी भी ले ली, सारे फट्टड़ भी हो गए। किस प्रकार की यातना है और किस प्रकार की बात दिमाग में चलती है? चार किडनी के बावजूद भी आप मजबूरी में जी रहे हो। दिमाग में तो बहुत सारी बातें चलती हैं भाई। जैसे अब डायलिसिस ही होती है, हर दूसरे तीसरे दिन जब डायलिसिस होती है तो डायलिसिस पे जाने से पहले 50 आदमी सवाल सोचता है। अब जाते सुइयां लगेंगी, डायलिसिस पे ही आदमी कई बार डेड हो जाता है। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है कि मेरे साथ वाले कई बार ऐसे हैं कि वो डेड भी हुए हैं। तो आदमी डायलिसिस पे जाता है तो 50 तरह के सोचता है कि भाई अब मैं जाऊंगा, क्या पता क्या हो जाए। तो काफ़ी बार मेरे साथ भी होता है, मैं डायलिसिस पे ही जो है सीवरिंग हो जाती है और काफ़ी तरह की समस्याएं हो जाती है। दिमाग तो कई बार ये सोचता है कि गोली खा ले या मर जा। लेकिन फिर परिवार की तरफ देखना पड़ता है, भाई मेरे पीछे परिवार को कौन देखेगा। तो अब 2 ट्रांसप्लांट करवा चुका हूँ मैं। जैसे अब घर में मेरी मिसिज हैं, वो भी एक किडनी के हैं, मेरे मदर है वो भी एक किडनी के हैं, मेरे पिताजी हैं उनको भी किडनी की समस्या है, वो भी एक किडनी के हैं, और मेरे पास तो 4 किडनी है लेकिन काम एक भी नहीं करती। चलो एक बार आपको थोड़ा सा वो ऑपरेशन भाई का दिखाते हैं। जैसे मैं बता भी रहा था, देखो ये पहला ऑपरेशन हुआ था 2009 में, मेरी मदर ने मुझे किडनी दी थी। उसके बाद ये 1 साल चली किडनी। 2011 में दूसरा ट्रांसप्लांट हुआ, ये मेरी 14 साल चली। तकरीबन टोटल जो पीरियड रहा 18 साल का रहा। 2 बार मैं किडनी बदलवा चुका हूँ और काफ़ी जो है पैसा, काफ़ी क्या जितना भी था सारा कुछ लगा चुका हूँ। सब कुछ बेच दिया। पिताजी ने जैसे गवर्नमेंट जॉब पे थे, जीपीएफ वीपीएफ सब कुछ ले लिया, उस पर भी लोन ले लिया, सब मतलब अब तक जितना था सब कुछ लगा चुके हैं। और अब आपके बीच पहुंचा हूँ तीसरे ट्रांसप्लांट के लिए। अच्छा, एक बात जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका एक छोटा बच्चा है 12 साल का, तो कई बार मन में नहीं आता कि कोई सपने मैंने इसके लिए देखे थे, उनको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। सपने तो दूर की बात, आप तो जीवन पर भी आन पड़ी है। बस वो सपने ही हैं जो मुझे जिवा रहे हैं। शायद मैं उसी की कृपा से जी रहा हूँ, उसी को देख देख के जी रहा हूँ ताकि उसको जिवा सकूँ। बस यही बात है, और तो क्या है। बहुत ज़्यादा तो कई बार अफसोस भी होता होगा, जिस माँ ने एक किडनी दी वो भी बिना किडनी की होगी, मिसिज की तरफ। आपको नहीं लगता कई बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? देखो ये तो भाग्य की बात है, मैं अब क्या कहूँ इसमें, भाग्य ही कहूँगा। मेरा भाग्य ऐसा था। मैं तो कई बार मेरी माँ को भी कहता हूँ उसी टाइम मार देती माँ मेरे को जिस टाइम मैं पैदा हुआ। लेकिन माँ है, माँ कैसे मार सकती है।
मैं तो कल भी मेरी माँ के पास बैठा ये कह रहा था, माँ उसी टाइम मार देती तो ठीक था। सभी की मैंने किडनियाँ निकलवा ली। एक माँ ने मेरे को 2 बार जीवन दिया, एक बार पैदा किया, फिर दोबारा किडनी दे के पैदा किया। मेरी मिसिज है, उस वो भी मेरी माँ ही जैसी मानूंगा मैं, जिसने मेरे को जीवन दान दिया। 14 साल मैं उसके भरोसे जिया। अगर वो नहीं देती तो मैं कब तक पूरा हो चुका होता। और अब मेरा भाई है जो मुझे किडनी दे रहा है, तीसरे ट्रांसप्लांट के लिए भी वो तैयार हुआ है, भाई मैं किडनी दूंगा, वो भी मेरे लिए भगवान ही है। लेकिन अब जो है फाइनेंशियली मैं पुअर हो चुका हूँ बहुत ज्यादा। आपके बीच इसलिए आया हूँ टूट गया बिल्कुल। जी। तीसरा ट्रांसप्लांट 18 साल का जो पीरियड रहा ना, क्योंकि ये बीमारी पैसे की है, हर तीसरे दिन पैसा लगता है। इतना पैसा एक गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा? ये इलाज जो किडनी का, आज भी वैसे तो हम विकसित भारत की बात पे आके खड़े हुए हैं, जी। लेकिन आज भी किडनी जैसा, हालांकि डायलिसिस सरकार बात दावे करती है फ्री हो गया है, लेकिन किडनी के जो हॉस्पिटल आज भी करोड़ों रुपए किडनी ट्रांसप्लांट में लग जाते हैं। ये गरीब आदमी कैसे सोच सकता है ये सब चीजें? एक्चुअली देखिए, ट्रांसप्लांट तो सरकारी में भी हो रहे हैं, वहाँ कॉस्ट भी बहुत कम है, लेकिन सरकारी वाले चक्कर इतने कटवा देते हैं, इतने चक्कर। अब मैं 6 महीने पीजीआई में लगा के आया हूँ। मेरे को मेंटली इतना हरासमेंट कर दिया, कभी उनकी किट खत्म हो जाती है, कभी ये टेस्ट नहीं, कभी मतलब इतना हरासमेंट कर देते हैं कि मजबूरी में इंसान को प्राइवेट में जाना पड़ता है। सरकारी की अगर बात की जाए, सरकारी वाले जैसे, अब मैं डायलिसिस की बात करूँ, अब डायलिसिस का प्रोसेस क्या होता है? हमारे खून की सफाई करना, एक्स्ट्रा जो पानी होता है शरीर में उसको निकालना। अब सरकारी वाले क्या करते हैं, चलो मानता हूं मैं, फ्री कर दिया सरकार ने, लेकिन इस प्रक्रिया में एक डायलाइजर लगता है डायलिसिस के दौरान, उसको डायलाइजर बोलते हैं, जिससे सफाई होती है। सरकारी वाले उसी एक ही डायलाइजर को बार बार घिसते रहते हैं, बार बार रीयूज करते रहते हैं, जिससे पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। वो प्रक्रिया ठीक नहीं है, इसलिए पेशेंट को प्राइवेट में भागना पड़ता है। तो सरकार हालांकि काम बहुत कर रही है। पहले जब मैं 18 साल पहले बीमार था तो मेरे को दिल्ली डायलिसिस करवाने जाना पड़ता था, लेकिन अब लोकल जींद में ही हो जाती है। इतना तो फायदा हुआ है कि सरकार भी अपने तरफ से काम तो कर रही है, लेकिन वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी मिल नहीं रही है। कितना दुख होता है जब दूसरे तीसरे दिन जब डायलिसिस के लिए आप जाते हो। दुख ये देखिए, इधर ये निशान पड़े हुए हैं, आम छोटी सुइयां अगर लगे तो शायद यहाँ निशान इतने नहीं पड़ेंगे। ये मेरा देखिए कितने फिस्टूले बने हुए हैं हाथ पे, 2 फिस्टूले ये बने हुए हैं, एक फिस्टूला ये, एक फिस्टूला ये, एक फिस्टूला ये, टोटल 5 फिस्टूले बने हुए हैं, और चल एक रहा है ये वाला, और इससे मेरी डायलिसिस होती है। ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक जो प्रक्रिया होती है, और तीसरे दिन जो ये सुइयां लगती है बहुत कष्ट होता है, और इसी से जो है मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ और तीसरा ट्रांसप्लांट करवाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में मेरे को लगता है कि तीसरे के लिए कोई व्यक्ति होगा जो आगे आता है। बहुत ही रेयर केस है मेरे जैसे, मेरे ख्याल 10-15 केस ही होंगे पूरे हिंदुस्तान की बात करूं मैं, जो तीसरे ट्रांसप्लांट तक पहुंचते हैं या सोचते भी हैं भाई मैं तीसरा ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। हालांकि डोनर ही नहीं मिल पाते मेरे पास। ये तो भगवान की कृपा है कि मेरा ब्रदर है छोटा, वो किडनी देने के लिए तैयार है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? क्या किस तरीके से लोग आपकी मदद? लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं तीसरा ट्रांसप्लांट करवाना चाहता हूँ, और आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि ट्रांसप्लांट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे हॉस्पिटल की बात करें तो 15 लाख से स्टार्ट होता है, 15 से 50 लाख रुपए तक कॉस्ट जाती है। तो मेरी मदद करें। गूगल पे फोन पे नंबर मैं आपको बता देता हूँ। मेरा गूगल पे फोन पे नंबर है 7404128008, 7401418008, और स्कैनर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप डायरेक्ट स्कैन करके मेरी मदद कर सकते हैं। मेरा मदद करें ताकि मैं सुचारू रूप से अपना जीवन जी सकूं। चलिए भाई, ये थे हमारे साथ राहुल, जो कि किडनी पेशेंट है। वैसे तो हमारे देश के जो दानवीर लोग हैं, मैं देख रहा था पीछे से, एक इंजेक्शन किसी साथ छोटे बच्चे को लगना था, 16 करोड़ रुपए लोगों ने उस इंजेक्शन के लिए इकट्ठा कर दिए थे। लेकिन यहाँ 16 करोड़ की जरूरत नहीं है, यहाँ 16 लाख रुपए भी इस भाई के लिए बड़ा महत्व रखते हैं। वो तो शायद 2-4 महीने का, 1 साल का बच्चा था। इनकी जो है एज भी 40 साल है, कहीं ना कहीं इनका बेटा जो है 12 साल का है। अगर ये कुछ समय और निकाल पाया, कुछ समय और जी पाया, तो शायद अपने बच्चे के लिए कुछ कर जाए, कुछ अपनी फैमिली के लिए कर जाए, क्योंकि जिम्मेवारी बहुत है। पूरा परिवार जो है फट्टड़ हो चुका है। तो आपकी यानी मानवता को देखते हुए आपकी और हमारी एक जिम्मेवारी बनती है। हम किसी व्यक्ति को कई बार सोचते हैं कि जीवन दान कैसे दे सकें। आप राहुल भाई की मदद करके इसको जीवन दान देने में कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। आपसे जितनी मदद हो सके
इनका ये जो स्कैनर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस पर स्कैन करके गूगल पे नंबर भी साथ में दिया हुआ है, इस पर भी आप जो है गूगल पे करके इसकी मदद कर सकते हैं। और हमें राहुल जैसे भाइयों की मदद करनी चाहिए, मानवता के नाते ऐसे व्यक्ति जिसके इनको भी समाज में पूरा अधिकार है, और मानवता को बचाने के लिए हमें हमेशा काम करना चाहिए, अपनी ड्यूटी को समझते हुए हमें मदद करनी चाहिए। आपने ये वीडियो को प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।